टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देख रहे थे। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में हमने कितना टाइप पाया भाई? एरोबिक, एनारोबिक, ठीक है, और एक ठो लैक ऑफ ऑक्सीजन था, ठीक है। तो टोटल अपन 3 टाइप मान सकते हैं उसको। तो एरोबिक को तो देख लिए, जिसमें एयर की प्रेजेंट में होगा, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। क्या क्या हो रहा है? सेल में हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कि क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी, हीट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज़ है, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है। फूड का क्या हो रहा है बेटा? कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है। 36 एटीपी एनर्जी हो रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में मिलेगा हम लोगों को। अब ये क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व करता है ये देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन किन किन टर्म्स को इन्वॉल्व कर रहा है। अभी हम एनारोबिक के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसके बारे में बात करेंगे? एरोबिक। ये क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहा है उसको देखते हैं, ठीक। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर, इसको लिखो पहले, CO2 रिच एल्वुलर एयर is released out, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? देखो, ब्रीदिंग को ही क्या कहते हैं? पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहो चाहे तुम क्या कहो, पल्मोनरी वेंटिलेशंस, बाय विच, जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, एटमॉस्फेरिक जो बाहर का जो एयर है उसको क्या करते हैं? अंदर हम लेते हैं। एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर, और जो एल्वुलाई में जो हमारा CO2 से भरपूर जो एयर है उसको क्या करते हैं? इज रिलीज्ड आउट, उसको बाहर हम लोग रिलीज करते हैं। देखो, CO2 वाला जो एयर है उसको एल्वुलर एयर कहा गया है, क्योंकि एल्वुलाई में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होते हैं ना। तो हमारे जो ब्लड से CO2 वाले जो CO2 को क्या करता है? वापस निकल जाता है, CO2 बाहर हो जाता है। इसीलिए CO2 रिच एयर को क्या नाम दिया गया है? एल्वुलर एयर नाम दिया गया है। तो एल्वुलर एयर को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। समझ में आया? ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या है? ये ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर ड्रॉन करते हैं, यानी कि ले लेते हैं इन, ठीक है। एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और CO2 से भरपूर जो एल्वुलर एयर है उसको क्या करते बेटा? बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? एक चीज़ और, कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। फूड का क्या होता है यहाँ पर? कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है टू यूटिलाइज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। अब उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। सेकंड लिखना इसी में, डिफ्यूजन ऑफ गैस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन्स। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा बेटा? डिफ्यूजन ऑफ गैस across alveolar membrane, ठीक है। अब देखो यहाँ पास क्या होता है, एक चीज़ और एरोबिक रेस्पिरेशन में, जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एल्वुलर मेम्ब्रेन में, एल्वुलाई के पास जो पतली झिल्ली होती है ना, उसको एल्वुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। एल्वुलर मेम्ब्रेन में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है, उसी को डिफ्यूज़न लिखा हुआ है। गैस क्या होते हैं? ऑक्सीजन को वो ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने से RBC में जुड़ा हुआ उसको क्या कर देगा? छोड़ देगा, ठीक है। डिफ्यूज़न होगा, ठीक। गैसियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है? गैसियस डिफ्यूज़न होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। लंग्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, ठीक है। जो एल्वुलाई में होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, दे दिया बाहर करने के लिए, और ऑक्सीजन को क्या कर लेगा? ले लेगा, ठीक है। तो ब्लड और लंग्स, आप जो एल्वुलाई होता है वो कहाँ होता है? तो लंग्स में होता है, इसीलिए इसमें लंग्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम लोग समझ जाना एल्वुलाई को बोल रहा है, ठीक है।
तो एल्वुलर मेम्ब्रेन और ब्लड, इन दोनों के बीच में क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है। थर्ड है इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, क्या होता है बेटा? लेकिन इसमें तुम लोग सब तीसरा क्या लिखना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू गैसों का क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जब तुम्हारा क्या होता है, सेल में जो तुम्हारा ये सारी चीज़ें हुई थी ना, ये सब चीज़ें हुई थी कि नहीं? एनर्जी, हीट, वाटर, CO2, ग्लूकोज तो इसी में कन्वर्ट हुआ था। तो देखो वहाँ बस CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। क्या? CO2 हमारे शरीर का अवशिष्ट चीज़ है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसको कौन लेके आएगा? ऐसा रहता है फुग्गा टाइप रहता है क्या? शरीर ऐसा दबाते जाओ रे, पैर के पास है, छाती में आएगा फिर निकलेगा, ऐसा नहीं। ब्लड लेके आता है, इसको RBC लेके आता है। RBC क्या करेगा? उसके साथ बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद उसको क्या करेगा? लेके आएगा। कैसे लेके आएगा? कैसे लेके आएगा? हार्ट पंप हो रहा है ना तुम्हारा, ठीक है, तो कहाँ लेके आएगा? राइट एट्रियम में लेके आएगा ना। उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, फिर कहाँ से तुम्हारा? राइट वेंट्रिकल से होता हुआ किस में चला जाएगा? लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में आ गया, लंग्स में क्या होगा बेटा? गैसियस एक्सचेंज। अभी तुमने थोड़ा देर पहले लिखा है उसको, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज होते ही वो क्या हो जाएगा? बाहर होगा। अब वहाँ पर से ऑक्सीजन को लेगा, फिर कहाँ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम होगा कि नहीं? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। उसके बाद किधर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, महाधमनी में आएगा। महाधमनी कपाट से होते हुए पूरा निकल जाएगा, वो पूरे बॉडी में पहुँच जाएगा। तो यहाँ बस हुआ क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड को लाया गया, ऑक्सीजन को फिर से हर सेल में पहुँचाया गया। तो ये क्या हो रहा है? तो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। क्या चीज़ का हो रहा है? गैसों का हो रहा है कि नहीं? बस वही चीज़ लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस बाय ब्लड। ब्लड के थ्रू गैसों का ट्रांसपोर्टेशन। आ रहा है समझ में? ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। रेस्पिरेशन वाली प्रक्रिया में सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। वाइटलाइजेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 रेस्पिरेशन। बस वही है। ठीक है। क्या हो जाएगा? यूटिलाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको लिखो मत, तो ऐसी समझ में आ गया तुम लोगों को। यूटिलाइज फूड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर हम यूटिलाइज फूड करके बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ब्रेक डाउन द फूड, ठीक है, और क्या करते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और यूटिलाइज एनर्जी। ठीक, इसमें तुम्हारा जो क्या फूड होता है वो कंप्लीट उसका ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वो पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कंप्लीट ब्रेक डाउन हो रहा है कि नहीं? ये ऐसा करना है तुम लोगों को। ठीक है। अब इसको लिखूं? नहीं, बस हो गया। ठीक है बेटा, ये कंप्लीटेड है। ठीक है। दैट O2 इज यूटिलाइज बाई द सेल टू प्रोड्यूस। हाँ, ये अच्छा चीज़ है। दैट O2 इज यूटिलाइज बाई द सेल। O2 ऑक्सीजन है, उसको क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। किसके द्वारा? सेल के द्वारा। किस वजह से करते हैं भाई? टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक, इसमें क्या करते हैं? O2 को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। किसके लिए? टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन तुम्हारे बॉडी को मिलेगा उतना ही ज़्यादा ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और तुम्हारे बॉडी में ब्लड कम रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा वापस नहीं, इसीलिए कमजोरी लगता है। अब तुम्हारे बॉडी में ब्लड कम है तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन उसको ठीक से प्रोवाइड नहीं हो रहा है। अब वहाँ बस कंप्लीट फूड का ब्रेक डाउन नहीं होगा। फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा क्या? नहीं होगा। तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा? कम बनेगा, इसीलिए कमजोरी लगता है। समझ में आ रहा है? और जिसके ब्लड, जैसे अहद सर के ब्लड ज़्यादा है, 15 ग्राम है, साला हमसे दोगुना है ना। हमारा तो 8 ग्राम है, अहद सर के में 15 ग्राम ब्लड है। तो अहद सर के पास ज़्यादा एनर्जी होगा कि नहीं? उनके बॉडी को जल्दी ऑक्सीजन मिलता होगा, थकते नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हाँ 15 ग्राम ब्लड है उनके में। ठीक है बेटा,
हाँ अरे रहने दे यार, वो सब नहीं बताना। अरे नहीं, उसको बाद में बता देंगे, ठीक है। हो गया ये मस्त चीज़ बता।